क्या होते हैं चक्रा, कितने तरीके के होते हैं चक्रा? व्हील ऑफ स्पिनिंग एनर्जी विच आर गैदरिंग कॉस्मिक एनर्जी और जो स्प्रेड भी कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी। तो कैसे समझें चक्रा? मेरे अंदर है, सबके अंदर है। अगर चक्रास नहीं है तो वी आर लाइक अ वेजिटेबल। तो मैं कैसे वो महसूस कर सकता हूँ? चक्रा को महसूस करने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको सीरियसली पहले डिटॉक्स करे। डिटॉक्स कैसे? बॉडी में जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसको डिटॉक्स करे। व्हाट इज ब्रेथ वर्क एंड कैसे करते हैं? Breath work and meditation and chakra healing are interconnected. Chakra healing without meditation is incomplete. So breath work क्या है कि हम सही सांस लें। लम लम। तो स्पाइन के पास है आपका रूट चक्र जिसका Okay. मतलब है लम, और फिर हमारा आता है सहस्त्रार चक्र। दिस इज द सुप्रीम चक्र। ये जब ओपन होता है तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। फिर हमारे में ईगो, हेट्रेड, बीमारियां, ये सब हट के हम एक कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। सबको एक एक करके सारे मंत्र करने चाहिए या एक ही मंत्र को बार बार प्रैक्टिस करके चक्रा को एक्सपैंड या ओपन करना चाहिए? देखिए सारे चक्रास जो हैं वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, तो आप हमेशा नीचे से ऊपर हम अपनी एनर्जी का फ्लो लेके जाते हैं। फिर आते हैं आपके थर्ड आई तक। ये दोनों आंखें तो हम संसार की सारी चीजें देख रहे हैं। थर्ड आई इज वेयर यू कनेक्ट विद द डिवाइन। कुकर्म करे या कुछ भी गड़बड़ करी तो वो क्लोज भी हो जाता है। आपके थॉट भी एक कर्मा है, वो कर्म से भी ये चक्रा अगर एक्सपैंडेड है तो दिस स्क्वीज हो जाता है। आप हर चीज को संभाल सकते हैं बट थॉट्स को कैसे संभाल सकते हैं? कि आप ओम मंत्र का सही उच्चारण करें, आपके थॉट्स नो थॉट हो जाते हैं। इसके बाद आता है हृदय चक्र। ये लव, कंपैशन, फॉरगिविंग इससे रिलेटेड है। जो लोग जल्दी माफ नहीं कर पाते उनका ये चक्रा ब्लॉक्ड होता है। हाँ। ईगो ज्यादा होगी ऐसे लोगों में। भूत प्रेत का साया और बहुत सारी चीजें होती है, उनसे बचना है। तो जब हम चक्र को जागृत करते हैं, जब हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है तो ये चीजें अपने आप ही डिसअलाइन हो जाती हैं। मेरा आपको- ऑरा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, कैसा दिख रहा है? तो बिल्कुल प्योर वाइट। और मैं कैसे अपना ऑरा इनहांस कर सकता हूँ? आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोक्ष की। पर मोक्ष सही में ज़रूरत है लेने की या नहीं, ये सब कुछ तो जान ही गई। बट इतने सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट के बाद मेरे को एक चीज़ समझ आई कि सब कुछ बाहर से नहीं अंदर से है। आप जो भी रेमेडीज करते हैं, आप जो भी मेहनत करते हैं, वो सब आपको बाहर की दुनिया में चेंजेस ला के देती है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, आपके लव रिलेशंस अच्छे होते हैं, बट सब बाहर ही अच्छा हो रहा है। आपके अंदर से जब चीज़ें अच्छी होती हैं वो एक्चुअल मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ पे कृष्ण जी बताते हैं कि आप मोह नहीं प्रेम करो या फिर डिटैचमेंट समझो, ये सारी चीज़ें। पर ये अंदर से आती कैसे हैं? जो इंसान के चक्रा अलाइन नहीं होंगे, जिनके चक्रा हम कह सकते हैं ओपन होंगे नहीं या फिर श्रिंक नहीं होंगे या श्रिंक होंगे, तो उस डिसबैलेंस से ये सारी चीज़ें आपके अंदर से नहीं आएंगी और आप ब्लॉक हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें आज समझेंगे, आज अपने चक्रा को एक्सपैंड करेंगे या खोलेंगे या एक्टिवेट करेंगे। सो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। कैसे हो मैम आप? आई एम वेरी गुड। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। माय नेम इज भारती जी। एंड मैं चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, ऑकल्ट में 20 साल से हूँ। And I have been healing people throughout the world who want to align with themselves, who are finding themselves, और जिनके breakups हैं, traumas हैं, family traumas हैं, financial issues हैं। So चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन के माध्यम से मैं उनको रीवायर करती हूँ, बेसिकली रीबूट करती हूँ उनके सिस्टम को, ताकि वो खुद से कनेक्ट हो सकें। बिकॉज एवरीथिंग इज विद इन अस। राइट। आपने कहा कि आप 20 साल से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को करा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लोगों के कमेंट्स आएंगे पर आप लगते ही 20 साल के हो। थैंक यू सो मच। ओके, कंफर्टेबल कर रहा था बस आपको। अच्छा ठीक। ओके, ठीक है। तो आपने 20 साल में जो समझा, आपने कहा कि मैं ऑकल्ट साइंस में भी हूँ, एंड दिस इज लाइक सिमिलर कि हम अंदर से बॉडी को समझें या बाहर से समझें। क्या रेमेडीज करनी चाहिए या फिर कुंडलियाँ दिखानी चाहिए अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास, और बाहर से मदद की चीज़ लानी चाहिए, या अपने आप को ही इतना वायर्ड कर दो, अपने आप को इतना सिंक कर दो कि अंदर से चीज़ आने लगे? बिल्कुल, बिकॉज भगवान ने हमारी क्रिएशन ही ऐसी की है। वो सोर्स यूनिवर्स है, अब उसको अलग अलग रूप दे दिए। मूर्तिकार ने गणेश जी बना दिए, शिव जी दे दिए, रूप दे दिए, सो दैट हम अपनी एनर्जी पे बिलीव करें। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आई एम एस्ट्रोलॉजर टू। अब रेमेडीज दी जाती हैं
वाई आई गिव रेमेडीज ताकि लोग अपने आप से कनेक्ट करें, उन्हें अपनी ही पावर पे बिलीव हो। और हम जैसे कहते हैं मंदिर जाओ, हाँ, आप शनि देव के आगे आप दिया जला के आओ, उनको प्रणाम करो, ठीक है। तो अब वो दिया एक बहुत पॉजिटिव स्प्री से लेके जाते हैं मंदिर में, जाके जगाते हैं, और इनसे हमारा अब चीजें दुख हैं जो भी हैवीनेस है शनिदेव जी की तरफ से ठीक हो जाएंगी। राइट। सो बेसिकली इट इज यू आर बिलीविंग ऑन योर एनर्जी। बिल्कुल, आपको फिर विश्वास होता है अपनी ही सोच पे कि मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो ये चीज़ तो होनी है। एंड दिस इज व्हाट आई मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज विद इन अस। भगवान ने ये क्रिएशन किया ही ऐसे है कि हर युग में आके उस सोर्स बन के समझाया है कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो, तो मेरा ही पार्ट हो। सो हम चक्रा को समझते हैं पहले कि क्या है, क्या एग्जैक्टली चक्रा, जैसे जिसने किसी ने कभी सुना ही ना हो या सुना हो पर कोई आइडिया नहीं है, तो क्या होते हैं चक्रा, कितने तरीके के होते हैं चक्रा, दिखते कैसे हैं चक्रा, क्या कलर्स होते हैं क्या चक्रा के, क्या होता है चक्रा? चक्रा बेसिकली ये वर्ड जो डिराइव हुआ है ये संस्कृत शब्द से है। इट मीन्स व्हील्स, व्हील ऑफ स्पिनिंग एनर्जी। तो वो व्हील का नाम इसलिए दिया गया है ताकि लोग उसे महसूस करें, एक उसे इमेजिन करें। बट ये सारे चक्र जो हैं आपकी बॉडी में ही हैं और इन्हें आपको महसूस करना है। कैसे? उसके साथ मंत्र जोड़ दिए गए, उसके कलर्स जोड़ दिए गए। Okay. तो ये स्पिनिंग व्हील ऑफ एनर्जी जिसमें कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा है, विच आर गैदरिंग कॉस्मिक एनर्जी और जो स्प्रेड भी कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी को। तो कैसे समझें चक्रा? मेरे अंदर है, सबके अंदर है। तो अगर चक्रास नहीं है तो वी आर लाइक अ वेजिटेबल। ओके, वी आर अलाइव बट वी हैव नो सेंस ऑफ एनीथिंग। तो वी ऑल हैव दैट कुंडलिनी, वी ऑल हैव दोस चक्रास। ठीक है, तो अब आपने कहा कि मेरे अंदर चक्रा है, तो मैं कैसे वो महसूस कर सकता हूँ? आप चक्रा को महसूस करने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको सीरियसली पहले डिटॉक्स करे, फिर आपको एनर्जाइज करे डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, और फिर आपको चक्रा के क्षेत्र बताए। डिटॉक्स कैसे? डिटॉक्स मीन्स जितनी भी आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसको डिटॉक्स करे। आपके मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए आपका। तो उसके लिए वो एक गुरु, एक मेंटोर ही कर सकता है। तो आप लेट्स डू इट लाइक कि आप प्रोसेस बताइए कि सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, कैसे करना चाहिए सब? सबसे पहले तो ये जो स्टार्ट होता है ब्रेथ वर्क से स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज ब्रेथ वर्क एंड कैसे करते हैं? ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग आर इंटरकनेक्टेड। मेडिटेशन without chakra healing is incomplete और chakra healing without meditation is incomplete. Okay. So breath work क्या है कि हम सही सांस लें, एक सही प्रक्रिया हो जिससे हम सांस ले रहे हैं। मोस्टली हम हाफ ब्रीदिंग करते हैं। मोस्टली व्हेन वी आर थिंकिंग, हम चाहे अपने काम के लिए, चाहे हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, अपने पर्सनल स्पीड पे सोच रहे हैं, तो हम आधे ब्रीथ करते हैं बिकॉज हम सोच रहे हैं। तो वी जस्ट ब्रीथ टिल आवर लंग्स। हम नीचे तक तो अपना एनर्जी, प्राण शक्ति को फ्लो ही नहीं होने देते। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है कि ब्रीदिंग सिखाती हूँ मैं। आप ब्रेथ वर्क करें, जैसे मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ बताइए। या सो व्हेन यू ब्रीथ, आप स्पाइन स्ट्रेट करके आपने आपकी चेस्ट या लंग्स आपके ऐसे आपको लगेगा कि एक्सपैंड हो रहे हैं। आपका स्टमक बाहर होगा बेसिकली। एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट तो स्टमक इन होगा। मेरा उल्टा हो रहा है तो ये गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल। तो उससे भी क्या है, आपकी जो प्राण शक्ति तो वैसे रेगुलेट नहीं हो रही, आपका ब्रेन ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे लाइफ में। तो चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन में सबसे पहला है ब्रेथ वर्क। जो ब्रेन फॉग हो जाता है या फिर एनर्जी क्रैश होती है। यस, दैट इज द रीजन। और हम लोग कॉफी बहुत पीते हैं, उसके लिए कॉफी लेते हैं, लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। तो लोग ये कर रहे हैं, बट सिर्फ अगर ढंग से सांस ले तो ये सब चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो व्हेन यू ब्रीद अच्छे से, आप अपने पूरी प्राण शक्ति को जाने दे रहे हो, आप ब्रीदिंग पूरा, आपके सारा बॉडी ऑक्सीजनेट हो रहा है। देयर यू आर क्रिएटिंग न्यू सेल्स। इट इज वेरी साइंटिफिक आल्सो। आप अपने सेल्स को, अपने ब्रेन को रीबूट, रिवायर कर रहे हो। दिस इज नॉट वियर्ड कि मैं ऐसे मीटिंग में बैठा हूं और सब बैठे हुए और मैं एकदम से ऐसे सांस ले रहा हूं। ये एक प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, यू जस्ट गिव 5 मिनट्स। इसमें 1 घंटा नहीं हमें चाहिए, 1 आवर वी डोंट नीड। तो आपने जैसे ही प्रैक्टिस करी, आप बिल्कुल एक हैबिचुएशन आ जाएगा और आपके ऑर्गन्स, आपका सिस्टम, आपके बॉडी में जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है वो होना शुरू हो जाएगा। हाउ योर बॉडी इज वायर्ड नाउ? आप भी पूरी सांस नीचे तक ले रहे हो या आप कैसे ले रहे हो? यस, फुल टाइम अभी बात करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। बट यू लुक वेरी ऑर्डिनरी, नॉर्मल एकदम। बिकॉज ये प्रैक्टिस हो गई ना।
जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एक एनर्जी जोन, एक लेवल में चले जाते हैं, एंड देन इट इज ऑटो पायलट। जैसे सबकॉन्शियसली आप कार ड्राइव करो, यू डोंट हैव टू लुक एट द गियर्स। तो वैसे ही ये भी है। इस प्राण शक्ति को जब हम ब्रीदिंग से उसे रीवायर करते हैं, अपना सिस्टम पूरा रीबूट हो जाता है हमारा, तो इट ऑटो पायलट हो जाता है। हमें एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। वाओ, ओके। सो हमने ब्रीदिंग सीखी, आपने तरीका बताया, थोड़ा सा आप जल्दी से बता सकते हैं कि लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली? 5 मिनट। पहले तो आप ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करें। ओके। उसके बाद चक्रस के क्षेत्र जानिए कि सबसे पहले हमारे स्पाइन के नीचे है रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र, इसका मंत्र है लम। लम। अब इसे उच्चारण करने का भी तरीका होता है। हाउ? जैसे लम, तो इसमें क्या है, एक गूंज, एक कंपन आ रहा है, पूरी वाइब्रेशन फील हो रही थी। तो दैट इज हाउ इट इज। मैं प्रैक्टिस ट्राई करूं? यस प्लीज। लम। वेरी नाइस, यू फेल्ट इट। तो आप अपने चक्रस के पहले तो क्षेत्र पहचानते हैं कि क्या है। सो स्पाइन के पास है आपका रूट चक्र, जिसका मंत्र है लम। फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्र भी कहते हैं। ठीक है। इसका मंत्र है वम। अब वम का उच्चारण भी ऐसे ही होगा, वम। एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, जिससे मलाइन करते हैं। फिर उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, जिसे मणिपुर का भी कहते हैं। इसका मंत्र है रम। रम। देन आपका अनाहत चक्र है, जिसे हृदय चक्र भी सारे कहते हैं। वो करके दिखाइए। ठीक है, तो अब सोलर प्लेक्सस का करते हैं। रम। या, ओके। देन आता है आपका हृदय चक्र, जिसे अनाहता भी कहते हैं। दिस इज ग्रीन इन कलर, और इसका मंत्र है यम। फिर आपका आता है थ्रोट चक्र। इसका कलर इंडिगो है, कुछ इसे पर्पल भी फील करते हैं। एवरी इंडिविजुअल फील्स डिफरेंट कलर्स, इसमें कोई रूल नहीं होता। फील कैसे करते हैं? फील करते हैं व्हेन दे प्रैक्टिस, दे सी द कलर्स। आंख बंद करके जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो कलर्स दिख रहे होते हैं। हाँ जी, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। व्हेन यू ओपन योर चक्रास, यू एक्सपैंड, यू स्टार्ट सीइंग द कलर्स। तो हम इसको एज अ साइन ले सकते हैं कि हमारे एक्सपैंड हो रहे चक्र या ओपन हो रहे हैं? यस यस, फॉर श्योर। इसका मंत्र है हम। हम। अब उसे भी हमें इसी सुर में करना है, ऐसे। हाँ जी, पूरा सांस भर के आप करेंगे, जब पेट बाहर आएगा और बोलते हुए सांस अंदर जाएगा, तो उसमें जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, दैट बेसिकली ओपन्स इट अप, वो उसे ओपन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। थर्ड आई, अजना चक्र, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। ओके। दैट इज ओम। ओम, अगेन ओम। ओके, ठीक है। और फिर हमारा आता है सहस्रार चक्र। तो दिस इज द सुप्रीम चक्र। यहाँ तक पहुँचते हैं जब हम, ये ओपन होता है, तो इट इज अगेन द सेम मंत्र, ओम। ये जब ओपन होता है तो हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ड से। फिर हमारे में ईगो और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के डिज़ायर और इवन हेट्रेड, बीमारियां, ये सब हट के हम एक कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। वो कॉन्शियसनेस। आपके कितने एक्टिवेटेड हैं? मेरे सारे ही एक्टिवेटेड है, बिकॉज आई प्रैक्टिस अ लॉट एंड आई टीच अ लॉट। तो मेरी प्रैक्टिस दिन में 7 से 8 बार होती है। सिखाते हुए भी होती है, सिखाते हुए होती है, और वैसे भी वो तो करना ही होता है। ओके। हमेशा डिटॉक्स। आपने कहा 20 साल से ये कर रहे हो। आई वांट कि आप बताओ कि कैसे इससे लाइफ में चेंज आया, बिकॉज आई नो दिस इज नॉट एक दिन में होने वाली चीज़। आप अगर आज से स्टार्ट करें तो इट विल टेक सम टाइम। अगर आप इसके साथ आप बहुत सारी और चीज़ों का भी ध्यान रखते हो, लाइक योर फूड हैबिट्स, योर स्लीपिंग शेड्यूल, आप कब उठ रहे हो, आप कितनी प्रार्थना कर रहे हो, आप कितना ग्राउंडेड हो, एंड एवरीथिंग आई गेस। सो अब जो लोग ये देख के पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, बहुत सारे लोग करने की कोशिश करेंगे पहले खुद से। जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, मे बी वो आपसे करेक्ट भी करें। सो क्या एक चीज़ है जो सिर्फ यही करना चाहिए, या आपको बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, या इट्स कि आप जैसा चल रहा है अपनी ज़िंदगी में चलने दो, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी प्रैक्टिस करो? जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप डेली इस पे 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे और आप ये सारे मंत्रों के साथ उसके क्षेत्र जानेंगे। क्षेत्र क्या है? बैकबोन। सारे चक्रस बैकबोन में है, बट आगे हम इसलिए बोलते ताकि क्षेत्र दे नो कि कहाँ उसका इफेक्ट आता है।
जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब ये ओपन अप होगा, तो ये सब चीज़ें एफर्टलेस हो जाएगी। फिर आप ये बाइफर्गेशन नहीं करोगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे कि हमें यही करना है या फिर हमें दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये तो फिर एफर्टलेस हो रहा है। हाँ. जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एफर्टलेस है। तो जैसे हम अपनी किडनी या स्टमक को नहीं बोलेंगे कि अच्छा किडनी ने फिल्ट्रेशन आपने कर लिया, हो गया, या स्टमक को हम ये नहीं बोलेंगे अच्छा आपका डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मेरा ठीक है, आप डाइजेस्ट कर रहे हो मेरा फूड। नो, एवरीथिंग इज गोइंग एफर्टलेस, बट उसमें ब्लॉकेजेस हैं। अब ये ब्लॉकेजेस हैं, इनको क्लियर करने के लिए हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं अलॉन्ग विद द मेंटर फॉर श्योर, तो ये चीज़ें चक्रस आपके एक्सपैंड होते हैं एंड दे हैव द स्पेसिफिक एरियाज जो आपके लाइफ को खुद ही वो सेटल डाउन करते रहते हैं। तो फिर ये एफर्टलेस हो जाता है। जैसे मूलाधारा चक्र की बात करते हैं, रूट चक्र, हाँ. ये सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपकी लाइफ में सेफ्टी, मटेरियलिस्टिक पोजीशन, इसके साथ इसे माना जाता है कि ये इसके साथ आपको अटैच करता है। ठीक है. अब ये बनाया ही ऐसे है यूनिवर्स ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, कि वो हमें उस चीज़ से अटैच करेगा। अब यहीं से हमारे फियर्स भी जनरेट होते हैं कि क्या मेरा ये सक्सेस होगा कि नहीं, क्या मैं इतना बड़ा बनूंगा कि नहीं, क्या मेरी लव लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, क्या मेरे पास बहुत पैसा आएगा कि नहीं, मेरे कितने घर होंगे, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ होंगी। अब यहाँ पे उलझा के रखने वाली बात ये भी ईश्वर ने ही करी है। गॉड हैज क्रिएटेड अस लाइक दैट, सो दैट व्हेन वी आर रियली, हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें खुद से जुड़ना है या भगवान को ढूंढना है, और हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन चीज़ों से काफ़ी हट जाते हैं, अपने आप ही हट जाते हैं। तो जब हर एक चक्रा का एक स्फीयर है, अब जैसे हम बात करते हैं सेक्रल चक्रा की, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, इसका एलिमेंट वाटर है। और क्रिएटिविटी में क्या है, क्रिएटिविटी में प्रोजेनी भी आती है, डिलीवरीज आते हैं, क्रिएटिविटी में कंपैशन आता है, आर्ट आता है, क्रिएटिविटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि आप क्रिएट करना चाहते हो, अपना एक वर्ल्ड करना चाहते हो। अब क्रिएटिविटी में साथ वाटर क्या है, शांत है तो ठीक है, लेकिन अगर वाटर में क्या एनर्जी है वाटर की, अगर अशांत हो गया तो तबाही भी मचा सकता है। सो हम सारे चक्रस की बात करें, दे हैव ऑल डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स जिससे वो हमारी लाइफ रेगुलेट करते हैं। तो अगर ये शांत है, आपका सेक्रल चक्र ओपन है, क्लींस्ड है, क्लींजिंग इज अ मस्ट, क्लींस्ड है, तो आप इन सब चीज़ों में करते हुए भी इन सब चीज़ों में डिगिन नहीं करेंगे, आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ओके। हाँ जी। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सस की, मणिपुर का की, यहाँ पे आपका ईगो, डिसीजन मेकिंग पावर, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, वेट गेन, आपका प्रोस्पेरिटी, आपका एक नाम होना, नेम फेम, सब यहीं से ये कनेक्टेड है। जैसे आपने बताया कि हमारे 7 चक्रास हैं और आपने सबका एक एक मंत्र दिया। जब मैं मेडिटेट करने बैठूं या जब मैं ये प्रैक्टिस करने बैठूं, तो मेरे को सबको एक एक करके ऐसे 7 बार सारे मंत्र करने चाहिए, या जब तक मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता या वो कलर नहीं दिखता तो एक ही मंत्र को बार बार प्रैक्टिस करके पहले वो चक्रा को एक्सपैंड या ओपन करना चाहिए? देखिए, सारे चक्रस जो हैं वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो आप हमेशा नीचे से ऊपर हम अपनी एनर्जी का फ्लो लेके जाते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें फिर सभी मंत्रस का उच्चारण करना चाहिए। ये आप डिसाइड कर लो, आपको 5 बार ही स्टार्टिंग में करना है या 7 बार ही करना है। आप उसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे मंत्र बोलने हैं, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस हो जाए ब्रेन को कि इसका ये क्षेत्र है, इसकी ये पोजीशन है, इसका ये कलर है इस चक्र का, और उस चीज को आप प्रैक्टिस करते हुए यू विल क्रिएट दैट जोन। ओके। एंड व्हाइल डूइंग दैट आप कॉन्शियसली उसी चक्रा की तरफ अपनी मतलब ध्यान लेके जाए अपने अंदर? जी। ओके। आप उसका देखेंगे कि आप स्पाइन पे, जैसे हम मूलाधारा की बात करते हैं तो ये बेस ऑफ द स्पाइन पे है, तो रेड कलर है, तो हम रेड चक्र, आप आंखें बंद करेंगे, जब हम बोलेंगे लम तो हम फिर वहाँ पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे, हम वहाँ वाइब्रेशन भी फील करेंगे। हाँ, तो जब मैं वो किया था, जब बिल्कुल अच्छे से किया था सांस लेके, तो मेरे को फील हुआ था कुछ बॉडी में। जी, और इसका सबसे मेन जो बेस है वो ये है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली एनर्जी फ्लोज, एनर्जी, व्हाट एनर्जी स्पाइन इज कैरिंग, द स्पाइन इज कैरिंग द सेरिब्रल फ्लूइड। अगर आप सेरिब्रल फ्लूइड की बात करते हैं, स्पाइन के अंदर एक फ्लूइड है जो ब्रेन तक जा रहा है। ओके। तो यहीं से कुंडली का भी संचार होता है, यहीं से सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती है। तो इट इज वेरी साइंटिफिक। सुषुम्ना नाड़ी, हाँ। तो जब स्पाइन का सेरिब्रल फ्लूइड ऊपर से नीचे ब्रेन के साथ जा रहा है, हेमिस्फीयर में, ब्रेन का जो हमारा हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारा स्कल है, उसके अंदर जो ब्रेन है उसके आसपास फ्लूइड है ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, फिर आता है स्कल। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। इससे क्या है, इसके नीचे कुंडलिनी भी है। तो जब आप सारे मंत्रस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एनर्जी फ्लो ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, फील होता है, बिल्कुल फील होता है। जब वो फील होता है आपको और वो फ्लूइड का मूवमेंट होता है,
तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ये मिडिल नाड़ी है हमारे, ये एक्टिवेट होती है जो बिल्कुल ओपेक होती है। ओके। या सो इसमें जो सारे एनर्जी फ्लो हैं हमें सारी एबिलिटीज़ दे देते हैं। अब आप उसमें भी आप बाइफर्गेट कर सकते हैं, आपको साइकिक एबिलिटीज़ चाहिए, आपको स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ चाहिए। सो देयर इज ऑलवेज अ लेफ्ट एंड राइट बिटवीन वेयर वी वांट टू डिसाइड। तो जब ये मिडिल जोन आपका ओपन अप होता है तो आपका ब्रेन का हेमिस्फीयर भी ओपन अप होता है एंड देन यू इनलाइटन अप। तो देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। वाओ। सो कितना टाइम लग जाता है ये करने में? देयर इज नो टाइम फ्रेम। हाँ, There is no time. Why? Because when you practice, once you practice, आप हफ्ते में भी उस चीज को पा सकते हो। Oh. Yes, it is the amount of concentration and devotion and the hunger कि आप अपने आप को ढूंढ रहे हो और आपको देखना है कि हमारे अंदर क्या ईश्वरीय शक्ति है, वो एक हंगर है। तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। वाओ। ओके, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 49 है। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं। स्ट्रेस भी नहीं होता? नहीं। दुख भी नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्द? पहले होता था। हाँ। लेकिन जब इस जर्नी में आई, मैं मेडिटेशन के बाद चक्रा हीलिंग स्टार्ट करी, बिल्कुल नहीं होता। दर्द तो होता होगा? पेन होता है, लेकिन पेन अगर कुछ लग जाए तो ऑब्वियस है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, वो हाँ। होता है। लेकिन आप इस फ्लो में आ जाते हो कि आपको कुछ भी, यू आर लाइक अ ऑब्जर्वर। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। आपका जो भी सिनेरियो चल रहा है इस वर्ल्ड में, तो आप एक ऑब्जर्वर बन के रहते हो। फिर आप इन्वॉल्व नहीं होते। यू डोंट गो इनसाइड एनी सिचुएशन, यू डोंट गो इनसाइड एनी स्टिमुलस, यू आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। अब कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने जब इस चीज को प्रैक्टिस कर लिया तो आप मोक्ष की तरफ जा ही रहे हो, एफर्टलेसली जा रहे हो। आप हो सब कुछ, सबके साथ हो, लेकिन आप फिर भी नहीं हो। दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट कि सिचुएशन हो रही है और आप बस एक स्टेप पीछे होकर उसको बस देख रहे हो, आप उसमें घुस नहीं रहे। क्योंकि लोग उस क्योस के बीच में ही खड़े होते हैं और उसको अपना एक पार्ट बना लेते हैं, या अपने आप को उसका एक पार्ट बना के उसमें इतना उलझ जाते हैं कि वो क्योस में और क्योस मचाते हैं। जी बिल्कुल। आई गेस सब ये करते हैं, मैं भी यही करता हूँ बहुत बार। जी बिल्कुल, ये होता है इसके लिए है जी, ये भी इसलिए होता है कि अब हम नाड़ी की जैसे बात करते हैं, उसका इससे बहुत गहरा कोरिलेशन है। बताइए। हम क्यों किसी स्टिमुलस में आते हैं, हम क्यों गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, हम सोचते हैं अरे इसने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी ईगो कैसे। तो 2 नाड़ियां हैं हमारे इसमें, वैसे तो 3 है बेसिक, जो मैंने आपको सुषुम्ना का बताया वो मिडिल है। तो लेफ्ट इज ईडा एंड राइट इज पिंगला। सो लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी एंड राइट इज सूर्य नाड़ी, सन नाड़ी। अब उसमें क्या है, लेफ्ट इज मोर फेमिनिन एंड राइट इज मोर मैस्कुलिन। चंद्र ठंडा, कूल, इमोशंस, और सूर्य गर्म, तेज, प्रोस्पेरिटी। तो आप इस बैलेंस को इन चक्रास हीलिंग की जब आप जर्नी में आते हो तो आप ये दोनों नाड़ी से भी चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप देखिए, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल अपनी चेक करेंगे कि ये इस वक्त अगर एक्टिवेटेड है। आप देखें, हमेशा ऐसा होता है कि हमारी 1 घंटा चंद्र नाड़ी होती है और उसके अगले 1 घंटे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और उसके अगले 1 घंटे कुछ समय के लिए सुषुम्ना। बोथ द नॉस्ट्रिल्स आर वर्किंग, बोथ द नॉस्ट्रिल्स आर वर्किंग, दोनों तरफ से सांस हमें आ रहा होता है एंड वी कैन ऑक्सीजनेट आवर फुल बॉडी। आ तो रहा है मेरे को दोनों तरफ से। हाँ, लाइक ऐसे चेक करते हैं ना? नहीं, यू जस्ट ब्रीथ इन चला एंड देन यू चेक दिस, ब्रीथ आउट फ्रॉम दिस, नाउ चेक दिस, आ रहा है। बोथ आर वर्किंग, दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि हम स्पिरिचुअल बातें करें, मेरी भी बोथ वर्किंग है। वाओ, दैट्स अ रेयर थिंग। दैट्स अ रेयर थिंग कि दोनों के एक साथ हो, बिकॉज हम अब कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड विद दैट फ्रीक्वेंसी। मेरे चक्रा हील हो रहे हैं? यस, अनकॉन्शियसली। यस, व्हाई नॉट। तो जब हम चेक कर सकते हैं कि हमें इमोशनल डिसीजन लेना है अगर, या हम इमोशनली ड्रॉन हो रहे हैं, तो चेक करें ये चल रही होगी, तो आप राइट साइड से ब्रीथ करना शुरू करते हैं, सूर्य नाड़ी से फोर्सफुली। हाँ, तो वो वर्क करेगा, बैलेंस करेगा आपको, बैलेंस करेगा। आप डिसीजन क्या लेना है लाइफ में, वो भी आप इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेफ्ट वन इज फेमिनिन एंड राइट वन इज थोड़ा मैस्कुलिन। हाँ, शिव शक्ति का प्रतीक है शिव और एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट। शिव शक्ति मींस शिव जी और पार्वती जी। ठीक है, तो लेफ्ट इज पार्वती, राइट इज शिव जी, ईड़ा इज पार्वती, फेमिनिन एनर्जी, राइट इज शिव जी। तो ये दोनों जब मर्ज होते हैं, मर्ज होते ही रहते हैं समय समय पे, क्योंकि जो अब चक्रा एनर्जी की बात करें तो चक्रा ऐसे नहीं कि सीधा आ गए, दे आर स्पाइरल।
तो शिव शक्ति मर्ज होती हुई ऊपर आती है, दे आर हाँ। फ्लोटिंग लाइक दिस, और ये एनर्जी इस तरह से वेवी वे से ही ऊपर आती है। दोनों चीज़ों को ये चीरते हुए, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए, और फिर आते हैं आपके थर्ड आई तक, और थर्ड आई से ही जो क्राउन चक्र, जो सहस्रारा चक्र है जिसमें हजारों लोटस की पंखड़ियां, ये ओपन होता है। मीन्स वी आर वेरी ओपन टू द डिवाइन पावर, हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। आई हर्ड दिस कि बहुत कम लोगों का होता है या बहुत रेयर होता है। यस, अगेन बात वही हो जाती और है। बहुत सेंसिटिव भी होता है कि अगर किसी ने कर भी लिया और कुछ भी कुकर्म करे या कुछ भी गड़बड़ करी तो वो क्लोज भी हो जाता है। बिल्कुल, आपके थॉट भी एक कर्मा है, वो कर्म से भी ये चक्रा अगर एक्सपैंडेड है तो दिस स्क्वीज हो जाते हैं। ओके, टेल मी दिस कि आप थॉट्स को कैसे संभाल सकते हैं, बिकॉज आप हर चीज को संभाल सकते हैं बट थॉट्स को कैसे संभाल सकते हैं? थॉट्स को आप जब आप सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं, ठीक है, जब आपकी वो फ्लो ऑफ एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन द थर्ड आई, देयर कम्स द टाइम कि आपके थॉट्स नो थॉट हो जाते हैं, और उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ओम मंत्र का सही उच्चारण करें। आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस अपनी अब तक की जिंदगी में जहाँ पे मैं जीरो थॉट्स के साथ हूँ। यस, बिकॉज आप अभी एक, हम सब एक स्टिमुलेशन में तो जी रहे हैं। मीडिया हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, गोल्स हो गए, वो गश हो गया, हम उसमें हम भागते ही जा रहे हैं। लेकिन जब ठहर के, शांत होके, बैठ के अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो और ज्यादा थॉट्स आते हैं मेरे को। तो वो थॉट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि 99% ऑफ द वर्ल्ड इज सेलिंग बिटवीन ये बोथ नाड़ीज, दे आर सेलिंग बिटवीन बोथ द नाड़ीज। अब वो स्टिमुलस यहाँ से आ गया, पर्सनल आ गया, फिर यहाँ से प्रोफेशनल आ गया, ये नेम फेम का आ गया, वो इसी में जी रहे हैं ना। मेन तो यही है, जब हम अपने चक्रा को हील करते हैं, जब एनर्जी ऊपर आते है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है जो मेन है, वहां से जब एनर्जी फ्लो होता है, आपकी कॉन्शियसनेस अराइज होती है, तो इट इज थॉटलेस। वाओ। अब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली आल्सो आई गिव क्लासेस, दे आर थॉटलेस, दे डोंट हैव थॉट्स। मैं पूछती भी उनको, कुछ आया दिमाग में? नो। इसके लिए isn't it boring? No, it is amazing. How? Whereas अगर you मेरे are, पास कुछ विचार ही नहीं है तो मैं बोर नहीं हूँ। आप एक नो जोन में जाते हो। There is a zone which you have created. Let's put it like कि यार मैं मृत्यु लोक में हूँ, है ना? हाँ जी। एंड इधर मेरे को थॉट्स तो होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी नो थॉट्स में हूँ तो फिर क्या फायदा यहाँ होने का? अब ये नो थॉट्स कौन से होते हैं? देयर इज ऑल्सो कंडीशन अप्लाई। ये नो थॉट्स होते हैं एक तो अपने आप से रिवायर के, बट ये थॉट्स में वरी नहीं होती, ये थॉट्स में वो अननेसेसरी थॉट्स नहीं होते, वरी नहीं होती। सबसे मेन चीज ये होती है, लाइक इफ आई वांट टू बिल्ड समथिंग, आई वांट टू बिल्ड कि यार मेरे को देश के लिए कुछ करना है या फिर बिजनेस बिल्ड करना है या मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आई नीड थॉट्स, आई वांट थॉट्स, क्लियर थॉट्स। दोस क्लियर थॉट्स आर ऑफ क्रिएशन, देयर यू आर क्रिएटिंग। बट जो ये रैंडम थॉट्स आते हैं, एक ही बार बैठो और So you mean to say कि आप chaos से खाली हो जाते हैं जी, और clarity की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। Is it like that? Yes. Oh. बिल्कुल। Clarity and creativity. Here now you have ability to create what you want. आपने सोचा और हो गया। आप इसमें सबको हील भी कर सकते हैं, सबका भला भी कर सकते हैं। Even plants start talking to you. मेरे स्टूडेंट है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, मैं आपको शेयर करूंगी ये वीडियो। How? Asked him, उसने अपना उसको ग्राउंडिंग के लिए बोला मैंने उनको। And then he went to the plant after opening it up, and he was cleansed also before that. He was speaking to the plant and tree literally hugged him. I'll show you the video, I have it. Video उसमें है ऐसे? हाँ जी, hug in the sense बिल्कुल उसके पास आ गया, बेंड हो गया, पेड़ हाँ पूरा आ गया और पूरा टच किया। उन्होंने बोला अपनी लैंग्वेज में, मैक्सिकन, की मुझे टच करो, आई वांट प्लीज, आप मुझे टच करो। अब उनका रूट चक्रा इतना क्लियर था कि फटाफट से नेचर आपसे कनेक्ट करती है। वाओ, बिल्कुल। एंड आई हैव सीन इट एंड आई लव्ड इट एंड लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आर डूइंग इट। अगर इवन आप वैसे भी अपनी एनर्जी से कभी शांत मन से एक प्लांट, जो भी आपके घर में एक छोटा पौधा भी ना, उसको जाके सहलाओ, ऑब्जर्व करना, कोई हवा नहीं होगी ना, वो हिलेगा, मूवमेंट होगी, क्योंकि वो आपकी प्राण शक्ति फील कर रहा है, क्योंकि उसमें भी तो प्राण है। आई हैव नोटिस दिस विद ना एनिमल्स। जब मैं एक बार वृंदावन में था और मैं किसी गौशाला में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारी गाय थी और एक गाय से मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड आई डोंट नो व्हाई, मैं ना बस बात करने लग गया। कुछ नहीं हो रहा था, जैसे मैं आपको भी देख रहा हूँ ऐसे ही मैं वहाँ पे उस गाय को देख रहा था और अंदर ही अंदर ऐसे फील हो रहा था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, और वो भी वहाँ पे खेल रही होती है, chaos तो होता ही, हल्का हल्का सा घूम रही है, फिर रही है, वो भी रुक गई। अच्छा।
एंड द आई कॉन्टैक्ट वाज फॉर ऐसे लंबा चला गया, 1-1.5 मिनट चला, और उसके बिल्कुल। बाद तो उसको धक्का लग गया बेचारी को, तो वो हिल गई और फिर मैं भी हट गया वहाँ से। बट वो था कि लाइक 1.5-2 मिनट होगा, अच्छा खासा लंबा टाइम था, और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को देख रही है, एंड आई एम टॉकिंग। यस, बिकॉज आप नेचर में ही गए ना, तो नेचर जब आपका रूट चक्रा नेचर में रहने से ही बहुत अच्छा एक्सपैंड होता है। आप बेयर फुट चलिए, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं इसमें। नंगे पैर चलिए घास पे, जितना नंगे पैर चल सकते हैं घास पे, उतना आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। अर्थ आपको पावर देती है। ये सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और कोई स्पेसिफिक एज से करो तो ज़्यादा अच्छा है? देयर इज नो स्पेसिफिक एज। But- आप but- बचपन से भी अगर जैसे करते हो लाइक तो बहुत सारे पेरेंट्स अगर देख रहे हो वो बच्चों को कराएं, तो क्या उनको वो चक्र एक्सपैंड करना ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज वो उतने ज़्यादा स्पॉइल्ड भी नहीं है अभी? बिल्कुल, वो एफर्टलेस हो जाएगा ना उनके लिए। हाँ, क्योंकि वो नेचर मदर अर्थ से कनेक्टेड है। हाँ, एंड दे आर गेटिंग गुड वाइब्स। एग्जैक्टली। और अभी उन्होंने वो दुनिया के वो कूटनीतियाँ Yes. कपट नहीं देखा है। यस यस, बिल्कुल। तो ये भी बहुत ही अच्छा है अगर पेरेंट्स ऐसे अपने छोटे बच्चों को ग्राउंडिंग कराएं। दैट्स अ गुड आइडिया। नंगे पैर आप घास पे चलवाएं, आप उनको बैठाएं वहाँ पे, थोड़ा ब्रीदिंग कराएं, थोड़ा ओम का उच्चारण कराएं। दिस विल क्लियर ऑल देयर जोन्स एफर्टलेसली। वाओ, ओके। और बताइए, आप चक्र के बारे में बता रहे थे, हम 3rd चक्र पे थे, और आप उनके बारे में बता रहे थे कि ये वाले चक्र इससे एसोसिएटेड है एंड एवरीथिंग। सोलर प्लेक्सस चक्र के जी। बारे में बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म एंड ये सब था। इसके बाद आता है हृदय चक्र, हार्ट चक्र जो है हमारा। तो ये लव, कंपैशन, फॉरगिविंग, इससे रिलेटेड है। जो लोग जल्दी माफ नहीं कर पाते उनका ये चक्र ब्लॉक्ड होता है, ब्लॉक्ड होता है, बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है। हाँ। ईगो ज्यादा होगी ऐसे लोगों में। हाँ, और बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, वो सोशली बड़ी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, एंड दे विल नॉट कम्युनिकेट विद पीपल। दे विल फाइंड फॉल्ट, हर एक में नुक्स निकालेंगे, अरे ऐसा, अरे दे बैक बिचिंग, दे विल डू बैक बिचिंग। तो ऐसे लोग मोस्टली ऐसे ही करते हैं। दे आर नॉट गिवर्स, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। यहीं पे आती है ईगो, सेल्फ सेंटर्ड होना। तो हृदय चक्र के लिए मंत्र भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यम, और इसका कलर है ग्रीन। ओके। और ये आपके चेस्ट रीजन के बीच में होता है। वो क्षेत्र है, पर होता है स्पाइन एरिया में, यानी कि आपके दोनों जो चेस्ट के जो एरिया हैं उसके बीच में, स्पाइन की तरफ अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, यू विल फील दैट पिंच देयर। सो आप वो एनर्जी शिफ्ट देखते हो अपने अंदर जब कर रहे होते हो? जी बिल्कुल, हर बार? महसूस होती है हर बार? ये एक फीलिंग है, महसूस। जी वाओ, बिल्कुल, ये एक फीलिंग है। इसे देखने से ज्यादा हम फील करते हैं, वी फील द एनर्जी। अब हमारे हाथ पे भी चक्रस हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, थ्रोट चक्र की मैं बात कर रही थी। तो ये विशुद्धि चक्र है, शुद्ध बोलना, कम्युनिकेशन। आप कैसे अपने विचारों को दूसरों को बोलते हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप क्या स्प्रेड करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में। मेरा तो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा है। तो आपका काम बुद्ध ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज अ मेन थिंग। और जो लोग गालियां निकालते हैं, गलत बोलते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, उनका ये चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है। उनको थायराइड इश्यूज हो जाते हैं, वेट गेन हो जाते हैं, दे विल हैव हेडेक्स। बिकॉज अब जो ये ऊपर के चक्रस हैं, इनका जो एलिमेंट है एयर है। तो अब सारी एनर्जीज ऊपर की तरफ जो जा रही है वो उस ब्रह्मांड में ही जा रही है। तो जो आप बोल रहे हो वो बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हो। अब ये हमारी चॉइस है कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव। इसलिए इस चक्र को बोल से जोड़ा गया है कि आप अच्छा बोलें, आप जो बोलें अपने लिए भी अच्छा बोले, बिकॉज एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग, राइट, एफर्टलेसली। उसके बाद आता है जैसे कि आप पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज आप अगर कुछ भी नेगेटिव करते हो तो मैनिफेस्ट होता है, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट होगा, नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होगा। ये पावर हमें गॉड ने ही दी है, और वो हमारे अंदर ही तो है। आप एक बात बताइए छोटी सी, जब किसी की डेथ होती है तो कितना भी उससे पहले बंदे को प्रॉब्लम हो तो वो एक्सरे करा ले, कभी आत्माराम आता है? आपने सुना आत्माराम के बारे में? आत्माराम आई नो, बट एक्सरे में नहीं कभी आता। एक्सरे में नहीं आता। तो देयर इज सम सोर्स, एक पावर है जो इस वर्ल्ड को रेगुलेट कर रही है, और वो ये संकेत है कि मैं तेरे अंदर ही हूँ, तो मुझे ढूंढ तो सही। राइट, उसी के लिए हम बाहर ढूंढते हैं। एक बार प्लीज, आप बहुत सारे लोगों को आत्माराम पता नहीं होगा तो आप बता दीजिए। आत्माराम बेसिकली जब डेथ हो जाती है, जब बॉडी को दहन करते हैं, क्रेमेशन होता है, उसके बाद जब पूरी अस्थियां और वो पूरे एशेस बन जाती है, तो उसमें एक ऐसे बैठे हुए शेप की बोन निकलती है, व्हाइट बोन। और ये हर एक की नहीं निकलती, ये उसी व्यक्ति की निकलती है जो बहुत
अच्छे कर्म करता है, सोच से भी, तन से, मन से, धन से, और जो परमात्मा से जुड़ा होता है, बहुत माइंडफुल होता है। जो जितना पॉजिटिव होता है उतनी क्लियर और उतनी जो जितना स्पिरिचुअल भी होता है, हाँ, और तब वो अच्छा निकलता है। तभी तो वो आत्माराम निकलेगा। अभी एक्सरेज में आता ही नहीं है। बात तो सही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही आज तक साइंटिस्ट ये नहीं डिसाइड कर पाए, डिस्कवर नहीं कर पाए, हाउ अ चाइल्ड इज ब्रीदिंग इनसाइड अ वॉर्म। बच्चा कैसे वॉर्म में ब्रीथ करता है। देयर इज नो सिस्टम, देयर इज अ फूड पाइप, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं माँ से, हाँ, लेकिन वो ब्रीदिंग कैसे हो रही है, सांस कैसे आ रहा है इतनी गर्मी में, इतने सारे ऑर्गन्स के साथ जहाँ इतनी गर्मी है। तो ये जो चीजें हैं, तो देयर इज अ पावर, भगवान है, राइट, एक सोर्स है, एक पावर है, जो हर युग में आके हमें यही बता रहे हैं कि आप कनेक्ट करो, मैं तेरे अंदर ही हूँ। तो हम बात करते हैं जैसे थ्रोट चक्रा का, तो इसका मंत्र है हम। अब इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा जब आपने इसको रेजोनेट करना, उच्चारण करना है इसका। हम मीन्स हम उस परमात्मा के अंश हैं। दैट इज ऑल्सो द मेन पॉइंट। ये मंत्र रखा गया है टू मेक पीपल मोर रीवायर्ड एंड रिकनेक्ट। यस, ठीक है। और आप वही उस गूंजन और कंपन के साथ अगर इसका उच्चारण करते हैं, वही एक श्वास लेने की प्रक्रिया, यानी कि ब्रीदिंग पैटर्न शुड बी परफेक्ट, स्टमक आउट एंड देन इन विद स्पाइन स्ट्रेट। तो यहाँ से आप फील करोगे बहुत लाइटर, क्योंकि एनर्जी फ्लो एकदम से ऊपर की ओर जाता है इससे। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड आई चक्रा, which is the most important chakra. Why is that? देखो, थर्ड आई कहते हैं रुद्र चक्रा, शिव जी की आंख। अब वो थर्ड आई, ये दोनों आंखें तो हम संसार की सारी चीजें देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक भौतिक चीजें सारी देख रहे हैं, लेकिन थर्ड आई इज वेयर यू कनेक्ट विद द डिवाइन। ये जो आईज है, ये ब्रेन का ही पार्ट है, जो हमारी दोनों आंखें हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज ओपन। लेकिन वो आई, जो थर्ड आई है, दैट इज द सुप्रीम। ये शिव जी को रेजोनेट करते हैं। शिव जी क्या है? क्रिएटर, वो सब कुछ है, रचयिता है। वो कितने युग से हैं, सब आके चले गए। अगर आपने शिव पुराण पढ़ा हो तो सब आए, पार्वती माँ आई, कितने रूप धारण किए, वो चले गए, लेकिन ये रहे। ये आई जब ओपन होती है, सो यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कि आप हो क्यों हो। तो वो वैराग्य आता है, the ultimate, I guess. Yes. वैराग्य क्या है? राग्य क्या है? रंग। फिर यू आर विद नो कलर्स। आपके सामने जो कलर आएगा वैसे हो जाओगे। वो ब्लैंक स्पेस है, व्हाइट लाइट हो जाते हो आप। मोर अवेयरनेस, शून्य पे होते हो आप, शून्य पे होते हो। लेकिन जो भी रंग आ रहा है सामने, सपोज हम चक्रस की बात करते हैं, लाल आ रहा है, हरा आ रहा है, येलो आ रहा है, आप सारा रेजोनेट करते हो, लेकिन फिर भी आप किसी में नहीं हो। आप उस मोक्ष की तरफ चले जाते हो, आप परमात्मा से मिल जाते हो, आप क्रिएट करते हो। आप में वो भक्ति, स्पिरिचुअलिटी आपको इतनी बढ़ जाती है कि आपको सिर्फ वही चाहिए संसार में रहते हुए भी। राइट, ठीक है। वी वोंट गो ऑन हिमालयस एंड डू दैट बिकॉज हमारी फैमिलीज हैं, बट आप सबके साथ होते हुए भी एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। अब ये वो टाइम है जहाँ आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो, एफर्टलेस थॉटलेस, कोई थॉट नहीं आता आपको। मतलब कॉन्शियसली आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ते। नहीं, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ क्रिएटर। आप उसी का अंश हो, तो आप ये रियलाइज कर लेते हो। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, जहाँ आप क्रिएट करना शुरू कर देते हो। आपकी इंट्यूजन पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी सिक्स्थ सेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या होना है अगले 2 मिनट में, वो आपके सामने होता है। आपके मन में थॉट आएगा आपको कि ये क्या सोच रहा हूँ मैं, या सोच रही हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं, वो तो वो सिग्नल दे रहा है और वो हो रहा होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि अभी 1 घंटे बाद क्या होना होता है और वो सीन चल रहा होता है। हाँ, यस। क्या होगा अभी 1 घंटे बाद? आप अपनी लाइफ के बारे में, जैसे मैं जनरल बोल रही हूँ, दैट हम ये पहले सीखते हैं हीलिंग, ताकि हम अपने आप को जान सकें, और आप अपने आप के साथ मोर कॉन्शियस हो जाते हैं। आपका वो जो मेंटल रडार है ना, वो जो सुई है, वो हमेशा ऑन रहती है। आप गलत कर ही नहीं सकते उसके बाद। ये जो एफर्टलेस जर्नी आती है, वहाँ आप क्रिएटर के बच्चे हो, उसका एक पार्ट हो, तो आप तो मस्त हो जाते हो, मस्त मलंग जिसे कहते हैं ना। आप क्रिएट करना शुरू कर देते हो। अब व्हाट यू वांट टू क्रिएट की भी चॉइसेस हैं। कुछ लोग जब ये सिद्धि में यूज कर लेते हैं इसको, कुछ लोग तंत्र में चले जाते हैं, कुछ लोग मंत्र में भी चले जाते हैं। तंत्र मंत्र, अब शिव जी के भी तो कितने रूप थे। राइट।
पर वो रूपों को निर्धारित लोगों ने कर दिया कि उनका जो वो रुद्र रूप है वो तांत्रिक नहीं, वो तो उनके गण थे, लेकिन वो फिर लोगों को अच्छा करने के लिए थे, बचाने के लिए थे। वो तो हमेशा से रह गई ना कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो सारी चीज़ों के बाद, राइट। तो लोग जब आपके पास आते हैं, लाइक बहुत सारे लोग सीखने आते हैं, बहुत सारे जो जितने भी लोग आते हैं वो क्यों आते हैं? लाइक वो एक तो हील होने आते हैं, मे बी किसी ब्रेकअप से जा रहे हो, किसी ट्रॉमा से जा रहे हो, कोई बचपन का ट्रॉमा हो, कोई डिवोर्स हो रहा हो किसी का, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे वेड भी आते होंगे कि हमको ये सब कुछ सीख के कुछ तंत्र प्रैक्टिस करना है, या फिर हमारे के ऊपर वो भूत प्रेत का साया और बहुत सारी चीज़ें होती है, उनसे बचना है। तो कैसे कैसे लोग आते हैं? ये जो आपने बोला, जैसे ब्रेकअप्स हैं, इमोशनल ट्रॉमास हो गए, फैमिली बॉन्डिंग आपकी नर्चरिंग नहीं हुई, इस तरह के लोग भी आते हैं। और जो एंटिटीज से, यानी कि भूत प्रेत से जिनको बाधा कर दी गई है, जिसपे मारक किया, ऐसे लोग भी कनेक्ट करते हैं। ओके। हाँ जी। तो उस समय वो कैसे बचते हैं? वो इसी चक्र, जब हम चक्र को जागृत करते हैं, जब हम अपने हाई एनर्जी जोन में चले जाते हैं, जब हमारा ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो ये चीजें अपने आप ही डिसअलाइन हो जाती हैं, अपने आप ही हट जाते हैं। नजर बिल्कुल नहीं लग सकती जिस बंदे का ऑरा स्ट्रांग हो। ऑरा क्या है बेसिकली? मैं आपको इसमें इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑरा इज बेसिकली ऑल द वाइब्रेशन ऑफ योर बॉडी। आपके सारे चक्रा का जो सत्य है ना, वो ऑरा है। वो क्रिएट, आपका जितना एक्सपैंडेड होगा तो कोई भी मारण, तंत्रिक, कोई भी नजर दोष कुछ भी नहीं लगेगा। जहाँ इंसान का ऑरा उसी के लाइफस्टाइल से, उसी के थॉट प्रोसेस से, उसी के कार्मिक से, कर्मा से, सोच से, तन से, मन से, कैसे भी वो वीक हुआ, धन से भी, क्योंकि लोग दूसरे काम भी करते हैं, ठीक है, विद द स्टिमुलेशंस। तो वो ऑरा जब वीक हुआ, वहीं आपको नजर भी लगेगी, आपको टोक भी लग गई। और ये तांत्रिक शक्तियां ऐसे लोगों पे जल्दी असर करती हैं। वो ओके। ऑरा, लोगों को ऑरा दिखता भी है? जी, दिखता है। कैसा दिखता है ऑरा? हर एक का ऑरा अलग होता है। हाँ। किसी का वाइट, पिंक होता है, दोज आर इन न्यूट्रल स्टेट। हम सभी ऐसा नहीं कि सारा दिन ही बहुत सोचते, कुछ एक टाइम ऐसा आता है, या जब हम भक्ति करते हैं, हम सुबह उठ के जोत जगा रहे हैं, कुछ एक टाइम ऐसा आता है व्हेन वी सरेंडर टू द गॉड, दैट टाइम आवर ऑरा इज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग होता है। मेरा ऑरा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। कैसा दिख रहा है? आपका बिल्कुल प्योर वाइट, and it's really good. You're very spiritual. You are like in the zone where pink भी है आपका और इस समय, क्योंकि आप अभी वो चीज़ों को फील कर रहे हो जो मैं बता रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं। तो it is changing to pink and white, so it is very pure right now. अच्छा है। अच्छा है, seriously, it is really good. अब जब मैंने कहा था आप ऑरा देखो, तो आप ऊपर देख रहे थे, ऊपर से ही दिखता है। आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमारा सबकॉन्शियस, थैंक यू, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसे हम ब्लैबर माइंड भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना, थॉट्स बहुत आते हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे। तो ये कॉन्शियस माइंड बना ही इसलिए कि हमें थॉट्स जनरेट देते रहे। इसका काम ही है ये, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फियर जनरेट करना, अलॉन्ग विद द ब्लॉक मूलाधारा चक्र, फियर आएगा। लेकिन ये जो है सबकॉन्शियस माइंड, जो सेक्रल चक्र का मेन वो है, सॉरी, स्वादिष्ठाना चक्र का मेन वो है, ये ओनली यस कहेगा, जस्ट यस। सो आप चाहे वो ब्लैबर को यस करवा लो, जो आप सोच रहे हो, मेंटल चैटर जैसे हम कहते हैं, उसको यस करवा लो, या फिर आप एफर्टलेसली, जैसे आपका थर्ड आई हो गया ओपन, और फिर आप अपना सेक्रल चक्र पे, आप सॉरी स्वादिष्ठाना चक्र पे कंसंट्रेट करो थर्ड आई के बाद, तो आप जब ये ओपन होता है तो आप यहाँ पे एफर्टलेसली सब कुछ यस ही हो रहा होता है, और वो यस पॉजिटिव होता है, मतलब सही डायरेक्शन दिखा रहा होता है, सही डायरेक्शन में दिखा रहा होता है, क्योंकि इसके साथ आपकी कुंडलिनी भी तो साथ मूव कर रही होती है। तो किसी का भी और हम यहाँ से देख सकते हैं, पर मैं भी देख सकता हूँ? जी बिल्कुल देख सकते हो, हर कोई देख सकता है, अगर आप कंसंट्रेट करो विदाउट होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, एंड आप ऐसे कंसंट्रेट करोगे, यू विल सी ए सॉफ्ट वाइट लाइट। कईयों का ग्रे भी होता है, ब्राउन भी होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्राउन ग्रे उनका होता है जिनकी एनर्जीज ब्लॉक्ड होती हैं, या फिर जिन पे तांत्रिक बाधा होती है, उनका भी आप देखोगे ग्रेइश ब्लैक होता है। मेरा तो नहीं है ना ग्रेइश ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा ना ऐसा। चलो ठीक है, दैट्स नाइस, ओके। और मैं कैसे अपना ऑरा एनहांस कर सकता हूँ? बाय प्रैक्टिसिंग अगेन सारा ये सब all the chakras, expanding them, doing good deeds and cleansing.
ऑरा आपका एक्सपैंडेड होगा, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फिर ऐसी जगह पे जा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो अपने काम पे, लोगों से कर रहे हो, लोगों के दुख भी सुन रहे हो, और आपका श्रिंक होता है। कोई आपका फ्रेंड आपको प्रॉब्लम बता देगा, यार ये हो गया वो हो गया, तो भी आपका ऑरा श्रिंक हो रहा है, बिकॉज यू फीलिंग दैट, यू आर टेकिंग दैट एनर्जी इनसाइड। अब नेगेटिव बातें सुनते हो, गॉसिप्स में बैठते हो, चाहे यू आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, बट यू आर लिसनिंग टू इट, एंड इट इज गोइंग इनसाइड आवर सिस्टम, एंड समवेयर और अदर वी फील इट आल्सो। हाँ होता है ना, तो उसके लिए आपको एक क्लेंजिंग का रूटीन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। प्लीज आप बताइए एक दो रूटीन कैसे करना चाहिए। जैसे आप एवरी नाइट व्हेन यू बिफोर यू गो टू बेड, आप एक टब लेंगे, नॉर्मल टब ले लीजिए आप प्लास्टिक का, उसमें आप पानी डालिए, और आप एक मुट्ठी उसमें सॉल्ट, छोटी मुट्ठी से आप अपना एक सॉल्ट डाल दीजिए उसमें, उस पानी को हिलाइए एंड डिप योर फीट्स इन इट। ओके। और आराम से आप इजी होके आराम से आप ब्रीदिंग करो, बैठो आराम से। उस समय आप कोई मोबाइल, कोई भी टीवी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जस्ट सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड कूल एनवायरनमेंट और उसको डिप करके बैठो। ये आप 2 से 5 मिनट, 2 मिनट भी कर लोगे ना, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। वाओ। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ। रिलैक्सिंग भी है, आप उसमें वार्म वाटर भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। वेयरएज जो भी आपकी हीट है, जो भी उत्तेजना है, जो भी स्टिमुलस में आप कुछ भी टेंशन लेके आए हो, वो सारा आपका क्लीन हो जाता है। नींद भी अच्छी आएगी तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आपने जो हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले बताया था ग्रंथिया जी, तो वो क्या होता है? ये ग्रंथि होती है। ये भी अब जैसे सारे चक्रस है, 7 चक्रस हैं, तो इसमें उस कॉस्मिक पावर्स भगवान ने वो ग्रंथि ये बंद लगा रखे हैं। जैसे ग्रंथि ही है जो ब्लॉक करती है एनर्जीज को। ओके। ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, इसको ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक करना होता है। एंड व्हाई इज दैट? सो दैट ये ग्रंथियों का काम ही यही है कि हमें इन चीजों में इन्वॉल्व रखे। जैसे ब्रह्मा ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं उसको। ये हमारे मूलाधार यानी रूट चक्र और सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान के आगे ऊपर होती है, और ये उसको बंद लगाती है। यानी कि आप हमेशा भोग में ही इन्वॉल्व रहो। आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जब आप कोशिश करोगे, भोग एज इन की सेक्सुअल चीजों में, सेक्सुअल भोग सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, खाना पीना, जीना, सर्वाइवल, नहीं, जो आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो आपकी स्टेबिलिटी की बेसिक चीजें, वो भोगना ही कहते हैं हम उसे। तो आपकी स्टेबिलिटी, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, मनी, फाइनेंस, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद द सेक्सुअल डिजायर्स। ना दोज डिजायर्स कैन बी विद वन एंड इनॉमरस, तो आप इसी में उलझे रहो। तो ब्रह्म ग्रंथि का काम ही है कि इसमें आपकी एनर्जी फ्लो करती रहे। तो ये भगवान हमें चैलेंज करते हैं कि ओके, इससे ऊपर उठ के आओ। इफ यू वांट मी, यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप वो एफर्ट्स डालो। फिर उसके बाद आती है विष्णु ग्रंथि। ओके। अब ये हमारे मणिपुर का और हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र के अंदर सेल करवाती है। वेयर यहाँ पे क्या होता है, ईगो, ठीक है, सेल्फ लव आ गया, सेल्फ सेंटर्ड होना, दूसरे के लिए नहीं सोचना, ठीक है, और हमें डिसीजन लेना तो अपने बारे में सोच के लेना, क्योंकि सोलर प्लेक्सस मोर डिसीजन, ठीक है। डाइजेशन वीक हो जाएगा आपका, बीमारियां लगेंगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, तो पेट को वो ना रखना और हृदय जो चक्र है ओपन ना होना, अपने बारे में सोचते रहना, इस सब में उलझा के रखता है। ओके। विष्णु, हाँ जी, विष्णु ग्रंथि। फिर उसके बाद आती है रुद्र ग्रंथि। जब आप प्रैक्टिस करते करते इन्हें भेद के, यानी इन्हें छेद के आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो रुद्र ग्रंथि है, वो थर्ड आई में है। जब आप ये इस पे आप प्रैक्टिस से आप देखेंगे एनर्जी फ्लो आ रहा है, तो मूल बंद कहते हैं उसको, लगा के आप ये करते हैं। मूल बंद कैसे? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ वन से फिनिश दिस। तो आप जब थर्ड आई पे पहुंचते हैं, रुद्र ग्रंथि पे, यहाँ तक जब आपकी एनर्जी फ्लो कर गई, फिर यू आर इन विद वननेस विद द गॉड, देन यू आर एफर्टलेस, देन यू आर थॉटलेस। आप शिव में ही समा जाते थे। आप शिव में ही समा जाते हो, बिल्कुल ठीक। वाओ, ओके। हाँ जी, आप बताइए। तो मूल बंद होता है कि आप मूलाधार चक्र, जो मूल आधार है, हमारा बेस स्टार्ट हुआ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से, स्टेबिलिटी हो गया, ये सारा अर्थ एलिमेंट है। अब क्योंकि हम, अगर आप देखें, हम नॉर्मली बैठते हैं तो वी आर जस्ट लाइक दैट, हम ढीला शरीर छोड़ के बैठते हैं, तो हमने सारे अपने ऑर्गन्स भी लूज करके बैठते हैं। हमारा थोड़ा सा पेट बाहर हो जाएगा, शोल्डर्स अंदर की तरफ हो जाएंगे, ऐसे हम ढीले विले होकर बैठेंगे। सो क्या है, उस समय जो आपकी सारी एनर्जी है वो सारी नीचे अर्थ पे जा रही है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। तो वो सिर्फ वहीं तक जाती जा रही है और आप फिर उसी लूप में फंसे हुए हैं। तो जब हम ये सिखाते हैं, जब आई ट्रेन पीपल, तो मूल बंद, यानी कि आप स्क्वीज करेंगे
अपने जेनिटल एरियाज को, एज इफ आप पी कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे यूरिन रोकते हैं, आप स्क्वीज करें, स्पाइन स्ट्रेट करें, एफर्ट डालना होगा, वो करना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। हाँ. आप स्क्वीज करें, स्पाइन स्ट्रेट करें, तो वहां से आप अर्थ एलिमेंट से डिस्कनेक्ट होके आप जो एनर्जी आपकी नीचे जा रही है आप उसे रोकते हैं। पहले तो ये प्रैक्टिस होती है और फिर वो फ्लो ऊपर जाता है। वाओ, दैट्स वेरी एंड दैट इज हाउ यू सेव योर एनर्जी। यू कम आउट ऑफ द जोन। वो जो बूमरैंग है सर्वाइवल का, फिर ईगो का, फिर ये जो ब्रेकअप्स होते रहते हैं आजकल की जेंजीज में, जो भी लोग सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, शादी में परेशान नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, ये सब, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल उठ जाते हो, फ्री हो जाते हो। ये चक्रास का कंसेप्ट है। आपको किसी और की रिवायरिंग की जरूरत नहीं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत है, क्योंकि यू नो हाउ टू रिवायर योरसेल्फ। और ये बड़ा एफर्टलेस होता है और इसमें थ्योरीज काम नहीं करती, ये एक फीलिंग है। आप वो एनर्जी जोन को फील करते हो। राइट। आप जितना खुद भागोगे उसके पीछे कि मेरे को चाहिए और प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन मिल जाएगा। वो एक दिन भी बहुत दूर नहीं होता। आप में कितना वो जुनून है खुद को जानने का, आप में कितना जुनून है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस समझना है पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक। यस, ये मैकेनिज्म बहुत साइंटिफिक है। हाँ, और अगर आपने इसको समझ लिया देन यू आर द बीस्ट। आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। यस, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट क्रिएटर। उसी परमात्मा के बच्चे हैं, उनका अंश हैं। तो वो शक्तियां तो हमारे में भी हैं, दे रखी हैं, रोक भी लगा रखा है इसीलिए कि करो। आई गेस अब जब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये ग्रंथियां जो आपने समझाई भगवान ने क्यों किया। भगवान ने इसलिए किया क्योंकि आप अगर लाइक किसी ना समझ के हाथ में आपने बंदूक दे दी, इट्स लाइक दैट, क्योंकि आप एनर्जी संभाल भी नहीं सकते जो आपके शरीर क्रिएट कर सकता है। तो वो सब नहीं संभाल सकते, तो इसलिए कि मोस्टली आप ये सारी बेसिक चीजों में फंस जाओ जिससे आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टर ना बन जाओ। तो रादर देन आप जाके समाज को खराब करो, आप खुद को ही कर रहे होते हो। जी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सबके साथ यही हो रहा था। आप पहले अपने शरीर से हारते हो। आई फील सो, ये ऐसा मेरा मानना है कि जब भी किसी के रिलेशंस खराब हो रहे हैं या फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं या हेल्थ खराब हो रही है, ये तीनों की बेसिक जड़ ना शरीर ही है। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल फिट नहीं हो अंदर से, क्या होता है रिलेशनशिप खराब होने के रीजंस क्या होता है कि आप अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आप बॉडी के साथ सिंक नहीं हो। आपका दिमाग सोचता है कि मैं पीछे रह गया, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा वेट अच्छा नहीं है। तो ये दिमाग है जो सिंक नहीं हो पाया आज तक। बिल्कुल। दूसरा रीजन, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप चिड़चिड़े हो, तब भी आपके रिलेशन इफेक्ट होंगे। तीसरी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है आप काम में परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि अगर आपका पेट खराब है तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड है, क्योंकि वो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका वीक है। हाँ, तो ये सारा एक मेडिकल, उससे भी हम देखें तो एक कंसेप्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, एंड बॉडी शुड बी फर्स्ट। लाइक हर चीज से पहले आप शरीर बनाओ और वो शरीर के अंदर जो चीजें हैं उसके साथ अलाइन कर दो सब कुछ। बिल्कुल। सिर्फ जिम में जाके डंबल नहीं उठाना, बिल्कुल। जिम से वापस आके मेडिटेट करके अपने चक्रा भी समझो। बिल्कुल, ताकि वो जो एनर्जी, वो जो गश आपको जिम जाके मिलता है, वो जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आई लुक गुड, या मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ किया, फिजिकल बॉडी के लिए, ऐसी जो स्पिरिचुअल नीड है बॉडी की, जो अंदर से है बॉडी, उसके लिए हमने क्या किया। एग्जैक्टली, द बॉडी इज माय टेंपल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बॉडी इज टेंपल एक्चुअली, एंड द गॉड रिजाइड्स देयर। इट्स जस्ट वी नीड दोस आईज, वी नीड टू प्रैक्टिस एंड जस्ट फील द एनर्जी ऑफ दैट गॉड विद इन अस। या लोग सिर्फ घंटा बजा के चले जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे। ओके, परफेक्ट। आई गेस बहुत कुछ मेरे को आज पता लगा अपने शरीर के बारे में, और थोड़ा थोड़ा मैंने फील करने की कोशिश किया। सांस थोड़ी मैं ढंग से लिया, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल। एंड आई फील ये अभी प्रैक्टिकल, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मैं स्टार्ट किया था सांस लेने से, और मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ कि सही से सांस लूँ। और पॉडकास्ट खत्म होते होते टेक्निकली एनर्जी लो होनी चाहिए, बट आई फील थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जेटिक बिकॉज सांस सही ले रहा हूँ, मे बी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, अपने चक्रास पे रियली वर्क करते हैं, आप एक रूम से भी निकल जाएंगे ना, तो कोई भी आपको ऐसे देखेगा ये हाई एनर्जी जोन कहाँ से आया, वो आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाता है। यू आर मोर प्रोटेक्टेड, यू आर मोर अ क्रिएटर। आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? ऑसम, यू हैव बीन like too nice. आपके साथ ही मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है and I am so comfortable and you are really a very good soul. मैं beyond anything बात करती हूँ। अगर मैं आपकी पूरी पर्सनालिटी भी देखती हूँ, you have that spree to attain the level
एक स्पिरिचुअल लेवल, एक डूइंग गुड टू द नेशन, एंड वो जो आपके अंदर जो स्प्री है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेके जाएगी। और जो आप ये सबके लिए कर रहे हो, आप ये ऑडियंस के लिए, पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हो किसी ना किसी माध्यम से, चाहे किसी भी पॉडकास्ट से, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज लोग देखते हैं और कोई किसी ना किसी परेशानी में और वो कुछ सीख के ही जाता होगा। दिस इज यू आर डूइंग टू गुड। थैंक यू सो मच, हो गई मेरी हीलिंग हो गई। थैंक यू सो मच। आई गेस दिस इज अ पहला एपिसोड, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे एंड विल कॉल यू अगेन, प्लीज आना वापस। श्योर। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और देना। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच।